आपको मजीद बोटॉक्स की जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं? क्या सारी जिंदगी इस शक्ल के साथ रहूंगी मैं? आईना भी नहीं देख सकती मैं। वाह वाह। थोड़ा थोड़ा बोटॉक्स यहाँ पर और थोड़ा इस जगह पर, फिर मेरा चेहरा खिलेगा। मेरी बात मानिए, अगर आप मजीद बोटॉक्स लगवाएंगी तो आपका असल चेहरा छुप ही जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि जवान नजर आऊं मैं, डॉक्टर साहिबा। ठीक है, ऐसा करें कि आप कुछ दिन बाद आइएगा मेरे पास। थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, बस इतना ही। इतना सा मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अपने इंचार्ज को बुला कर लाओ। मैं ही इंचार्ज हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और भी होगा। अब तो ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे आपसे ही बोटॉक्स और फिलर्स करवाने हैं। देखें, अभी तो मैं काफी मसरूफ हूँ। लेकिन आपने इससे पहले तो कभी मना नहीं किया मुझे। क्या मैं अभी आपको अच्छी नहीं लगती? लाले, अगर सच कहूँ तो आप मेरी पसंदीदा क्लाइंट हैं। वैसे आप जानती हैं कि लाले किसे कहते हैं? लाले दरअसल गुले लाला को कहा जाता है, जो अपने आप बढ़ता है और वक्त के साथ साथ हसीन हो जाता है। इसकी खूबसूरती किसी की मोहताज नहीं होती। तो मैं बस सही वक्त आते ही आपको जरूर बुला लूंगा, फिक्र मत करें। देखा आपने, ये होता है कामयाब डॉक्टर। जी बिल्कुल। फिर मिलते हैं। बाय बाय। करना क्या चाह रही हो तुम? इस तरह क्लाइंट भाग जाएंगे। जब उस औरत को बोटॉक्स की जरूरत ही नहीं थी तो मैं उसे क्यों लगाती? ऐसा हमने पढ़ा है। इससे क्या फर्क पड़ता है आखिर? हाँ, हमारा काम सिर्फ उन्हें मुतमईन करना है। बगैर जरूरत मैं किसी को कुछ नहीं लगाऊंगी। तुम कुछ भी मत करो, एहसान होगा तुम्हारा। और यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा क्योंकि ये तुम्हारा गांव नहीं है। सादिक साहब, मुझे मेन्यू पढ़कर मत सुनाइए। बस आप मुझे तस्वीरें सेंड कर दें, मैं देखकर बताती हूँ कि ठीक है या हेलो नहीं। एवरीवन, मैं एफसुन हूँ। सलाम सबको। हद हो गई। नहीं यार। सादिक साहब डाइट के दौरान फास्ट फूड नहीं खाते। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं आपसे कितनी दफा कहूँ इसमें से कुछ नहीं खाना। आप ही ने तो कहा था सादिक साहब कि आपने बर्गर ऑर्डर कर लिया, हॉट डॉग ऑर्डर कर लिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। ये क्या कोई मजाक हो रहा है सादिक साहब? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसी वक्त वहाँ से निकलेंगे और सूप लेंगे। मुझे हेल्दी लोग चाहिए, फिट लोग चाहिए मुझे, और कोई नहीं। बेवकूफ कहीं के। मुझे दो ये। फिर वही आमिर ने एक और क्लाइंट छीन लिया मुझसे और मैं देखता रह गया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगा? चने बेचूंगा क्लिनिक में? हाँ, इस बारे में कोई उसूल बनाना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं चलेगा। क्या करूं? जिससे देखो आमिर के पास ही जाना चाहता है। पता नहीं क्या चल रहा है। आप ठीक तो है ना? क्या कहूँ, अब जीने की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं। वाह वाह। मैं एफसुन हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अच्छी बात है। और मैं यासिर, लाइफ कोच। क्या? एक ऐसा लाइफ कोच हूँ जो खुद जिंदगी से बेजार है। क्या कह रहा है? बेजार हो गया। एलिफ, हम दोनों का ही कोई काम जी नहीं डॉक्टर। होगा यहाँ पर। क्या सिनान साहब सर्जरी के बाद से बीमार हैं? बताओ मुझे। जी डॉक्टर, वो मुझसे मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैंने सोचा कि कॉल करके आपको तंग ना करूं। ये इतनी भी बड़ी बात इसका नहीं है। फैसला मैं करूंगा और कोई नहीं। और मेरे मरीजों के लिए मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहेगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो मरीज से पैसे लेने के बाद फौरन गायब हो जाते हैं। समझ आई तुम्हें? दोबारा ऐसा ना हो। माजरत चाहती हूँ डॉक्टर। आज तुम नहीं आओगी, हिलाल साथ चलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्या आप मशवरे के लिए मेरे साथ चलेंगी? जरूर, क्यों नहीं।
ये आमिर के साथ कौन गई है मशवरा देने? वो अफसून है, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज ही आई है। क्या मतलब? माय डियर, उसका नाम अफसून अरमान है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और यहाँ की नई इंचार्ज। मजे करें, मजे। वैसे हैरत हुई मुझे, क्यों? सोचा नहीं था कि कभी मिस्टर आमिर भी मुझसे मेरी राय मांगेंगे। परवीन साहिबा से वादा किया था और मैं वादा निभाता हूँ। किसका ऑपरेशन होगा किसका नहीं, ये फैसला हम मिलकर करेंगे। वेरी नाइस। तो क्या आपको सर्जरी करवानी है? मुझे नहीं, इन्हें। जरूर, कहिए, हम सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने फोन पर बताया था कि मुझे कुछ एस्थेटिक ऑपरेशन करवाने हैं। मैं समझाती हूँ आपको। नाक छोटी, थोड़ी को कम करना है, भवे ऊपर, थोड़े बाल लगेंगे, टोन गायब करनी है, 6 पैक्स चाहिए और हिप बड़े होंगे। मेरी जान, क्या हिप्स इतने ही जरूरी हैं? अरे सब एक ही बार हो जाए तो ठीक है। ठीक है, जैसे तुम कहो मेरी जान। वैसे मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपके पास कोई तस्वीर भी होगी। मेरे सैया को इस जैसा बना दे बस। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाय द वे, हमारी तारीख का सबसे यूनिक ऑपरेशन होगा ये। वैसे ये ख्याल कैसे आया आप लोगों को? मेरी बीवी इस मॉडल को बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए ये चाहती है मैं भी इसी की तरह दिखूं। और ये शख्स एक अतालवी मॉडल है और आप देख सकती हैं कि मैं भी अपने शक्ल अंदाज से अतालवी ही लगता हूँ। जब मेरे भी 6 पैक बन जाएंगे तो मैं वैसा ही लगूंगा। हमारे घर की दीवारों पर भी उसी की तस्वीर हैं, उसके खाना खाने की तस्वीर, उसके नहाने की तस्वीर। तो सोचा जब मेरी बीवी उससे इतना प्यार करती है तो क्यों ना मैं उसके जैसे ही बन जाऊँ। क्या ख्याल है? तो तस्वीरें देखने के बजाय क्यों ना अपने प्यार को देखूं। हाँ, वाकई बहुत सच्चा प्यार है। मैं समझ गया। लेकिन मैं नहीं समझी। जरा एक बात तो बताइएगा मैडम, क्या आप भी सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं या फिर ये आइडिया सिर्फ इनके लिए ही है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर से नीचे तक देखने में भी कमाल की हैं। मुझे इनके हुस्न से बेतहाशा प्यार है। बिल्कुल बेतहाशा। ठीक कहा। तो हाँ। जैसे ये है, आपको वैसे ही क्यों पसंद नहीं? ये मेरी जान है, मेरा इश्क। मैं प्यार करती हूँ मगर इनकी रूह से, जिस्म से नहीं। अच्छा, आप वो मुझे मॉडल दिखाएंगी? आप हूबहू इस मॉडल जैसे तो नहीं दिख सकते। हाँ, ये हम जानते हैं, बस बॉडी ऐसी हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी बॉडी। बस सिर्फ बॉडी चाहिए? तो फिर आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। चले मुआयना कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मगर पहले आप दोनों कॉफी पीजिए। हम जरा कुछ बात करके वापस आते हैं। कॉफी एंजॉय करें। हम बस अभी आते हैं। अब क्या हुआ? क्या तुम सच में इस आदमी की सर्जरी करने पर हामी भरोगे? हाँ तो? क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? वो औरत उस बेचारे को अपनी ख्वाहिशात का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। जानता हूँ मैं, और अगर वो खुश है तो हमें इससे क्या? वो बेचारा 70 साल का बूढ़ा आदमी है, अपने से आधी उम्र की लड़की देखकर सठिया गया है बिल्कुल, सिर्फ उसके चक्कर में। वो उससे प्यार करती है। ये होता है प्यार? हर किसी का प्यार अलग होता है अफसून साहिबा, और तुम्हें कोई हक नहीं कि किसी के प्यार पर उंगली उठाओ। प्लास्टिक सर्जरी नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत है। वो ठीक है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम बस सर्जरी करना चाहते हो और कुछ नहीं। क्योंकि मैं सर्जन हूँ, यही मेरा काम है। तुम्हारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो सर से पैर तक उसकी सर्जरी करवाना चाहती है, फिर अगर वो वैसा नहीं देखा जैसा वो चाहती है तो वो उसे छोड़ देगी। हर वक्त मायूसी की बातें करती रहती। इलाज तुम्हें करवाना चाहिए। फैसला हम दोनों को करना था ना। तुम सही फैसला करने की हालत में नहीं हो इस वक्त। सर्जरी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मालूम। मरीज इंतजार कर रहे हैं, किसी और के पास भेज दूं? नहीं, मेरा पेशेंट किसी और के पास नहीं जाएगा। इससे क्या हुआ? हेलो, अभी तक यहाँ बैठी हुई हो तुम? बस यहाँ की तफसीलात पढ़ रही थी और कुछ नहीं।
मेरे बारे में सब कुछ झूठ लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पीछे एक बार है जहाँ हम काम के बाद जाते हैं, तुम चलोगी क्या साथ? जरूर, बस जरा ये काम खत्म कर लूं, फिर आती हूँ मैं। ओके। ओके। सोच रही हो तुम किसी को पसंद नहीं है ना? हाँ, सही सोचा तुमने। जानती हूँ। मुझे भी पसंद नहीं करते ये लोग। वाकई में? नाम का मतलब शहजादी है। अजीब है ना? पेरेंट्स को ये नाम रखते हुए थोड़ा सोचना चाहिए था। खैर अब मैं चलती हूँ, बुरा मत मानना। खुदा हाफिज। मैं क्यों मानूंगी बुरा? अरे क्या हो गया? मैं मदद करूं तुम्हारी? वैसे ये खाओगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। मशवरे का बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा हुआ तो मॉडल की तस्वीर दिखा दूंगी तुम्हें, बाकी तुम मेरी सर्जरी कर देना। मजाक अच्छा कर लेती हो, हाँ? छोड़ना मत कभी। अच्छी चाल चली वैसे तुमने आज। कैसी चाल? सबके सामने तुमने ऐसे जाहिर किया जैसे हम दोनों हर फैसला मिलकर करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम जानते थे कि मैं एतराज करूंगी और ये कि मैं सर्जरी करने से इनकार कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अच्छा, और? उसके बाद तुमने सबके सामने ये बोला कि मैं इस मामले में सही फैसला करने के काबिल नहीं हूँ। तो कुछ गलत कहा क्या? तुम सबको सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि आखिर यहाँ चलने किसकी वाली है, करिश्मेटिक डॉक्टर आमिर की या फिर गांव से आई हुई डर्मेटोलॉजिस्ट की। बहुत चालाक निकले। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा समझदार निकली। वैसे ये बॉस बनने की इस कदर ख्वाहिश क्यों है तुम्हें? मैं बहुत कुर्बानियां देकर यहाँ तक पहुंचा। हारना पसंद नहीं मुझे, और खासकर किसी गांव की लड़की से। मुझे इस क्लिनिक में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर तुम अच्छी डॉक्टर नहीं, क्योंकि हर अच्छा डॉक्टर इस जगह काम करना चाहता है। मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात गौर से सुन लो। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ पंगा लिया ना, तो याद रखना पछताओगे। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये आपका। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। मुश्किल दिन गुजरा है शायद। जाहिर है मुश्किल होगा, वैसे भी नया क्या है। ठीक कहा, बिल्कुल। एक उम्र के बाद मजीद मुश्किल हो जाता है। क्या पियोगी? यही मंगवा लो मेरे लिए। यही वाला ले आओ? हाँ यही ले। हाँ समझ गया। कल की पार्टी में आ रही हो ना? कौन सी पार्टी? कल हमारे हॉस्पिटल को यूरोपियन अवार्ड दिया जा रहा है। तुम्हें दावतनामा नहीं मिला क्या? मैंने अपने हाथों से आमिर को दिया था। बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि वो बिजी हो इसलिए बताना भूल गया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। सही बात है। खैर मेरे पास एक और दावतनामा है, तुम ये ले लो। पकड़ो।
हमारी दोस्ती के नाम। वैसे जब वो आ रहा है तो मेरी क्या जरूरत होगी? मैं क्या करूंगी इसका? देखो, अगर तुम चाहती हो कि हमारे हॉस्पिटल में सब लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तो एक बात जरूर मानना, कल पार्टी में जरूर आना। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो क्यों? जब आमिर इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड रिसीव करेगा तो सबकी नजर में वही बॉस होगा। वाह, देखो तो जरा, लड़की पटाना तो उसके लिए मुश्किल ही नहीं। देखो देखो, वो रहा शिकारी अपना शिकार करते हुए। कैसा शिकार? वो जो लड़की बैठी हुई है, वो तो उसे देख भी नहीं रहा। मगर वो तो देख रही है उसको, और आमिर इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। आप क्या लेंगे सर? बस सॉफ्ट ड्रिंक दीजिएगा, कल मेरा ऑपरेशन है। क्या आप डॉक्टर हैं? प्लास्टिक सर्जन हूँ। वाह, क्या वाकई में? और शिकार फंस गया। डॉक्टर आमिर। बस 7 सेकंड्स में। अबे देखो तो, उसे कभी लड़कियां पटाने में इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो फिर कल आ रही हूँ ना पार्टी में? जरूर जरूर, ये देखकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। अब मैं काफी थक चुकी हूँ, घर जाके रेस्ट करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, उम्मीद है टैक्सी मिल जाए तुम्हें। क्या कर रही हो? और क्या करूँगी मैं? पिछले 40 मिनट से टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी टैक्सी रुक ही नहीं रही है, भागे जा रहे हैं। इस्तांबुल में टैक्सी मिलना मुश्किल है। मुझे कैसे पता होगा? खुद सोचो, मैं पहली बार यहाँ आई। अब क्या करूँ मैं? इंतजार करो। आमिर आ गया, शुक्र है। आमिर! महानूर सुनो, फोन रखो, चल कल बात करती हूँ। कल इस बार है, आजा मिलकर बारबेक्यू करते हैं। नहीं, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। अरे हाँ, मुझे तो कल शाम को पार्टी में भी जाना है। मेरे कपड़े तैयार रखना। ओहो, तो पार्टियां भी शुरू हो गई हैं। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। हाँ, याद रहा तो कर दूंगी। चलो अब खुदा हाफिज। कोई टैक्सी नहीं है? नहीं मैडम, एक भी नहीं? सच कह रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं है। फोन ही नहीं उठा रहे। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूँ मैं? हेलो जी कहिए। क्या आप डॉक्टर आमिर दमीर को जानती हैं? जी हाँ, जानती हूँ। सुना है बहुत लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं यहाँ पर। डॉक्टर आमिर यही है क्या? नहीं, वो अभी अभी चला गया है। अरे तुम रोने क्यों लग गई? उसने मुझे फंसाया। उसने मुझे अपना गलत नंबर दे दिया। मैंने 12 प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अब वो मिलता ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो समझ सकती हूँ, उसने ऐसा ही किया होगा। बिल्कुल, आई नो। सिर्फ एक बार सामने आ जाए, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। खुद ही उसने मुझे सर पर पिटाया, मुझसे भाग रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मगर इस बार वो नहीं भाग पाएगा। ये लो, कल शाम इस पार्टी में आ जाना और पकड़ लेना उसे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। फरिश्ता हूँ। You're welcome. गुड मॉर्निंग। अरे अरे बैठे रहे, नाश्ता एंजॉय करें। खुश आमदीद मैडम। हॉस्पिटल का पुराना फर्नीचर कहाँ पे रखा जाता है? ये क्या हो रहा है आखिर सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? क्या कर रही हो? क्या लग रहा है तुम्हें? जाहिर है कि सफाई कर रही हूँ अपने घर की। लेकिन सारा झाग तो नीचे गिर रहा कोई है। बात नहीं, धूप में सूख जाएगा। अरे यार, ये सोफा तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है।
हाँ, मैंने स्टोर रूम से कुछ सामान मंगवाया था अपने लिए। हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। हद है यार। इसे कहाँ रखना है? ये सोफा वहाँ उस कोने में रख दीजिए। इसे कहाँ रखूं? इसे वहाँ दीवार पर लगा दें। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। गाजियान्तप वाला सामान पिछले कमरे में रखते हैं। इसका लैंप बनाऊंगी मैं, बालकनी में बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहते हो? अब लगने लगा है ना कि ये घर है किसी का। कितना अच्छा लग रहा है। तो तुम पुराने सामान के साथ रहोगी? हाँ, तो नए सामान की क्या जरूरत है? गोदाम में फालतू पड़ा था तो मैं लेकर आ गई। एक चीज होती है रिसाइकलिंग, शायद तुमने सुना होगा। वैसे कसम से तुम्हारा तो जवाब नहीं। तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं तो ऐसी ही हूँ। वैसे मुझे बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो बुला सकती हो तुम मुझे। मैं नीचे ही हूँ। बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। आमिर, वो रात में अगर फ्री हो तो हम बालकनी में बैठकर कुछ बात कर सकते हैं। क्लिनिक के बारे में बात करनी है तुमसे। एक्चुअली आज रात नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। हाँ, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है? थोड़ा देर से चले जाना। अरे नहीं, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मीटिंग है तुम्हारी? बहुत जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा। लेकिन हम फिर कभी बैठेंगे, बस आज मसरूफ हूँ। साथ कॉफी वॉफी पियेंगे। जरूर। तुम लगता है कि आज मसरूफ रहोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। बहुत सारे काम है मुझे। तो ठीक है, फिर दोबारा मुलाकात होती है तुमसे। जरूर, फिर मिलते हैं। आमिर, कुछ कहना है तुमसे। ये झगड़ा खत्म करते हैं ना, इस दुश्मनी का कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम सच तो बोलना चाहिए हमें। क्या ख्याल है? अच्छी बात है, खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर आज से हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। बढ़िया ही फ्रेंड्स, मजा चखा दूंगा इसे। शैतान कहीं का। आमिर सर, क्या कुछ तस्वीर ले सकता हूँ आप? श्योर। थैंक यू सो मच। वेलकम आमिर साहब। हेलो। 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 खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? समी साहब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? मैं आया हूँ उनकी जगह पर। परवीन साहिबा की ईमेल देखी थी, वो बीमार है, अफसोस हुआ। वो ठीक है, फिक्र मत करें, इलाज चल रहा है। हमने सुना परवीन साहिबा ने अपनी जगह किसी लड़की को भेजा है, उसका बताएं कहाँ है वो? मेरे ख्याल से तो वो बस साथ ही होंगी। आज अहम रात है, अवार्ड हम दोनों साथ ही वसूल करेंगे। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप लोग बातें करें। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम कैसे? तो मतलब तुम्हें सब मालूम था? मान गया। अच्छे लग रहे हो वैसे। तुम भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे ख्याल से हमें साथ होना चाहिए, पार्टनर्स की तरह। यहाँ पार्टी में कुछ लोगों से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ मैं। तुम्हारा पूछ रहे थे। और तुमने कहा कि हम अवार्ड साथ वसूल करेंगे।
हाँ, अगर मैं आज नहीं आती तो सबको लगता कि मैं ही सारे मसाइल पैदा करती हूँ। और सब यही सोचते कि मुझे क्लिनिक की कोई परवाह नहीं है। वैसे मसला तो आज भी खड़ा किया है तुमने, और जहाँ तक दूसरी बात, वो भी सच है। इतना तंग हो गए हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत अरसे बाद किसी ने टक्कर दी है मुझे। मुकाबला पसंद है मुझे, इसलिए मजा आ रहा है। ये आमिर के साथ जो लड़की है वो कौन है? मैं भी नहीं जानती इसे। सारी खवातीन मुझे ही देख रही हैं। आमिर 6 नंबर वाली लड़की के साथ क्या कर रहा है? एफसन मैडम, तुम्हें अब तक मैंने नंबर्स नहीं दिए। क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं काम और रिलेशनशिप दोनों अलग रखता हूँ। बातें तो वैसे अच्छी कर लेते हो तुम, मगर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं। ख़वातीन व हज़रात, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आप सबको ग्लोबल प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव अवार्ड में खुश आमदीद। आज हमारे दरमियान ये बहुत बड़ा अवार्ड है। हमारे सारे सरमायाकार और क्लाइंट्स आए हुए हैं यहाँ। सब कुछ अच्छा रहेगा। इसीलिए छोटा सा अरे हाँ, याद आया मुझे। कल रात तो मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं तो रोकती ही रह गई। तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त तुम्हें ढूंढ रही थी, तो मैंने उसे यही बुला लिया है। कौन सी दोस्त की बात कर रही हो? फिलिस आ रही है, उसे यहाँ किसने बुलाया? क्या आ रही है वो? तुमने फिलिस को यहाँ बुला लिया? क्या उसे नहीं बुलाना था? अब जल्दी करो, चलो यहाँ से। क्या करूँ अब? चलो। अरे अरे, क्या हो गया? तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो सब कुछ बर्बाद कर दी। अरे यार, मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? आखिर वो कौन है और हुआ क्या है? वो मेंटल पेशेंट है, सालों से इलाज चल रहा है उसका। आमिर के पीछे बिल्कुल पागल है। क्लिनिक पर हमला किया था, इसकी गाड़ी तोड़ी थी, घर को आग भी लगाई। ये अदालत तक गया, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये लड़की सब बर्बाद कर देगी, क्या करूँ? अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया। क्या? आमिर, पुलिस को बुलाते हैं, ये ठीक रहेगा। अरे ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? आखिर ऐसी तकरीब में तो पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए, है ना? यासिर, कुछ सोचो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम तो लाइफ कोच हो ना, तो जाओ जाकर बहलाओ उसे। क्या कहूँगा मैं? जाओ यहाँ से, बताओ मुझे। हमारा कोई कसूर नहीं, चलो हटो। क्या मसला है? आमिर, आखिर तुम लोग किससे छुप रहे हो बताओ? ओ मेरे खुदा, चुप रहो। ये यहाँ क्या कर रही है? चुप रहो। एक काम करो, फैल जाओ सब, उसे बातों में उलझाते हैं। ऐसा ही करना होगा। गार्ड से कहो कि उसे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकाल। वो नोच डालेगी जान। अरे मैंने कहा ना, यहाँ वहाँ फैल जाओ। हाँ, चलते हैं यहाँ से। तुम मेरे साथ चलो, समझ आई? छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लग रहा है मुझे। बस एक बार ये अज़ाब टल जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब क्या है? क्या हुआ? यहीं पर आ रही है वो। चलो निकलो यहाँ से, खुदा गफारत करे। क्या मुसीबत है? क्या करेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुमने बुलाया उसे, अब खुद ही सोचो तुम। किस करूं मुझे? क्या? किस करूं ना? अब और कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। ये पहली और आखिरी बार था। गार्ड पुलिस को ले गया है, तुम ठीक हो? पता नहीं। तो आप सब दिल थाम के बैठिए। तो बेहतरीन अस्पताल का अवार्ड जाता है ब्लूमिंग ब्यूटी।
मैं दावत देता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर तबी और स्पेशलिस्ट अफसून अरमान को कि वो स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लें। बहुत मुबारक। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। ये अवार्ड हमारा ख्वाब था। ये अवार्ड ब्लूमिंग ब्यूटी के हर फर्द की मेहनत और काविशों की बदौलत ही मुमकिन हो सका। ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में नाम रोशन करने पर हमें बहुत फख्र है। ये अवार्ड हमारी पूरी टीम के लिए है। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। और अब मेरी पार्टनर एफसून साहिबा लब कुशाई करेंगी। इस अवार्ड के लिए मैं यहाँ मौजूद हर फर्द का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। मौजूद मेहमान आज की तकलीफ इख्तिताम को पहुंची। सब अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी अकेली क्यों खड़ी हो तुम? सोच रही हूँ कि मेरा आना वाकई कितना अच्छा साबित हुआ। सही फैसला किया था मैंने। सही कहा। फिलिस वाली गड़बड़ जो कर दी, और तकरीर करने की भी वैसे कोई जरूरत नहीं थी उसे। बिल्कुल शुक्रिया। मुझे वैसे एक बात नहीं समझ आती कि लोग मेरा मशवरा मानते हैं और मेरी राय सुनने के बाद बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों है आखिर? मैं हूँ मसला। सारा मसला ही मेरा है। अरे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ना, ठीक है? आज बतौर बॉस के तुम्हारा पहला दिन था। हिम्मत नहीं हारो अभी से, समझी? मजबूत रहो ना। चलती हूँ मैं फिर। खुदा हाफिज। हाँ तो कैसी थी? क्या कैसी थी? तुम्हारी किस? तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, सब जानते हैं। हुरैन ने देख लिया और अब हर एक को पता चल चुका है। मैंने उसे कोई किस नहीं की, बस सिर्फ इतना कहा था कि मुझे किस कर लो, और उसने किस कर ली मुझे। भाई सबका मानना यह है कि उस शहजादे का एक उसूल है, वो क्लाइंट और कुलीग से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मतलब कि वो काफी सुलझा हुआ बनता है। यानी तुम कुछ भी कहो, यही कहा जाएगा कि तुमने उसे किस की है। हुरैन बचेगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी? हिसाब लेकर रहूंगी उससे। देखना तुम। मेरा भी हिसाब है उस पर। पहली ही पार्टी में गड़बड़ कर दी मैंने। बुरा तो लगेगा, लेकिन ये गड़बड़ नहीं, स्कैंडल लगता है। एक पागल औरत को बुलाया जो उसके पीछे पागल थी, फिर उसे घेर कर ले गई और उसे किस कर लिया। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। मजबूर हो गई थी मैं ताकि वो फिलिस ना देख ले हमें। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हर बात आंख बंद करके मान सकती हूँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि किस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, है ना? नहीं था ना। यकीन करो नहीं था कोई और रास्ता। अगर होता तो मैं ये सब नहीं करती। अच्छा ठीक है। अब मुझे आमिर से माफी मांगनी पड़ेगी। या मेरे अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? इस मामले को कैसे सुलझाऊंगी? अब क्या होगा? क्या करूं मैं? बताओ ना मुझे। इस हरकत के बाद मानूर मैं कल सुबह उस क्लिनिक में जाकर बॉस की सीट पर कैसे बैठूंगी? क्या गलती हो गई है मुझसे? क्या कर दिया मैंने? अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अब बस तुम कल के बारे में सोचो, क्योंकि आज की रात तो सबसे अलग थी ना मेरी जान। मतलब क्या हुआ था? बताओ तो, कैसी रही तुम्हारी किस? क्या तुम्हारे पेट में तितलियां उड़ रही थी? बताओ ना। बस नॉर्मल थी मानूर, नॉर्मल किस थी। अब खुश हो तुम? नॉर्मल किस कैसी होती है? अरे भाई बताओ ना, मुझे भी जानना है। जाओ खुद करके देख। क्या मतलब? अरे
हाँ, क्या बात है। हाय, कितनी प्यारी हवा चल रही है। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? सुबह बखैर। मौसम कितना अच्छा है। मौसम बहुत ही अच्छा है। एक मजेदार कॉफी तो बनती है ना? जी मैं अभी बना कर लाती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाय 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 हाय, इस मौसम की क्या कहने। हाय, शुक्र है मौसम बेहतर हुआ। कहाँ है वो? हाँ सबा? क्या तुम आमिर का पूछ रहे हो? वो तो बस नहीं अभी नहीं, आता ही आमिर होगा। की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरा। ये क्या है? ये कैसा म्यूजिक बज रहा है? ये कोई नाइट क्लब वगैरह है क्या? सुबह का मजा लो ना तुम भी। जरा अपने आसपास देखो, कितना अच्छा मौसम है ना? आज का दिन तो गुस्सा मत करो। अच्छा अच्छा, नहीं कर रहा, नहीं करता मैं गुस्सा। अच्छा, जान से बोलो कि नाश्ता कर ले आगे। ठीक है। क्या कर रही हो सबा? मैंने कहा कि जान को बुलाओ और तुम हो के फोन में लग गई हो। तो मैं उसे ही बुला रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ। आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं। सुनो, मैं कह देती हूँ, खुदा के लिए मेरी सुबह खराब मत करना। और मेरा मूड बहुत अच्छा है तो गाड़ी वाली बात मत निकालना। ठीक है, नहीं करूँगा। ठीक है, वादा करो। ठीक है, वादा करता हूँ, नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। अरे सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग। हरगिज़ कोशिश मत करना। ये तुमने कल रात क्या किया? हाँ, फिर से गाड़ी ठोक दी। मतलब मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, गाड़ी की पड़ी है बस ने। कितनी हमदर्दी दिखाऊं मैं तुमसे? आखिर मैं क्या करूं? कान खोल कर सुन लो सुबह, अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। जाना है तो बस से जाए। बस? क्या आपको पता है 2 घंटे लगते हैं? मेरी जान, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और कम से कम इसी बहाने तुम अपनी इन फजूल सी हरकतों पर भी गौर कर लेना। अब तुम उठकर कहाँ चलती सबा? अरे प्यास लग रही है मुझे, अपने लिए पानी लेने जा रही हूँ। कान खोल कर सुन लो, अगर ये बस से नहीं गया तो गुस्सा तुम पर निकलेगा। पैसे भी नहीं मिलेंगे, जो है इसी में हफ्ता गुजारो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। वैसे भी 2 घंटे लगेंगे अब। अच्छा है, जाओ यहाँ से। ये कार को क्या हुआ? भाई अब आप शुरू मत हो जाना। आओ आओ, आखिर आ गए। अम्मी, क्या हो रहा है? मेरी जान, खुश आमदीद। ओह, क्या करूंगी, तुम्हारा इंतजार और तुम्हारे बाबा से फरार। क्या हुआ, फिर से गुस्से में? कब नहीं होते। छोड़े, इस मरहम को फैक्ट्री भिजवा देंगी आप? उन्हें बस मेरा पता ना लगे। हाँ, ये क्या है? एक गांव से खरीदा, एक्जिमा के लिए यूज होता है। इसे लैब भिजवाकर इसका एक दफा तज्जिया करवाएं। ओह, ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ। अरे रुको रुको रुको, क्लिनिक की बात निकली तो आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही इस महीने की क्रीम्स की फरोख्त, देख रहे हो ना? अम्मी, हमारी मकामी फरोख्त तो आप अकेले ही संभाल रही हैं। कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें तो मालूम है मेरी जान पहचान कितनी है, और दोस्त भी हैं। बाबा को आपको सीईओ की तनख्वाह देनी चाहिए, जानती है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर मैं उनसे इससे भी ज्यादा पैसे निकलवा लेती हूँ। चलो, नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वरना मुंह बन जाएगा उनका। मेरे पास वक्त नहीं है, क्यों बुलाया है मुझे? उन्होंने बुलाया, उन्हीं से पूछना। न वो मुझे कुछ बताते हैं, न मैं उनसे पूछती हूँ।